सभी के सामने श्री गणेश कृपा से किसन का कटा हुआ पांव जुड़ जाता है। लोभासुर की भक्ति से प्रसन्न गौरीपुत्र उसे पूर्व जन्म की कथा सुनाते हैं। लोभी चैत्राम गोमती पर भयानक अत्याचार करता है। अत्याचारों से दुखी गोमती श्री गणेश मूर्ति के सामने पिलक पिलक कर रोते हुए कहती है, आप हमारे कुल देवता हैं। कई पीढ़ियों से हमारा परिवार आपकी पूजा अर्चना करता आ रहा है। लोभी सेठ चेतराम ने हमारा सब कुछ छीन लिया, हमें कहीं का न छोड़ा, मेरी बेटी को ठुकरा दिया। मुझ पर दया करो गणेश महाराज। यदि आप हमारी सहायता नहीं करोगे तो कलंक और अपमान की मार से हम मर जाएंगे। हे गणेश महाराज, मुझ पे दया करें। किसी भी प्रकार मेरे स्वामी से मेरी भेंट करवा दीजिए। मैं जानती हूँ उनका स्वभाव अपने पिताजी जैसा नहीं है। वे अवश्य ही मेरे सम्मान की रक्षा करेंगे। मुझ पे दया कीजिए, मुझ पे दया कीजिए, मुझ पे दया कीजिए। कावेरी, स्वामी, आपकी जय हो। नमस्कार माई। बड़ी देर कर दी बेटा। माई, मैं व्यापार के काम से बाहर गया हुआ था। जब लौटा तो मुझे पता चला कि मेरे पिताजी ने मेरा दूसरा विवाह किसी धनवान की बेटी से करने का निश्चय कर लिया है। इसलिए माई, मैंने अपना घर द्वार अपने लोभी पिता को छोड़ दिया है। माई, ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? मैं सच कह रहा हूँ माई। मैं कावेरी के प्रति कोई अन्याय नहीं होने दूंगा। चलो कावेरी, अब हम गोपालपुर में नहीं रहेंगे। ये ठीक नहीं है बेटा। तुम सेठ जी को समझाओ और उन्हें छोड़कर मत जाओ। माई, मेरे पिता सरलता से मानने वाले नहीं हैं। उन्हें इस संसार में सबसे प्रिय धन है। आप उनके स्वभाव को नहीं जानती माई। उनके इसी स्वभाव के कारण मेरी माँ रोग से तड़प तड़प कर मर गई। कहीं धन खर्च न हो जाए, ये सोचकर पिताजी ने मेरी माँ का उपचार तक नहीं करवाया। परंतु बेटा, माई, मुझे इस समय मत रोको। आपको आपके गणेश जी की सौगंध माई। परंतु हम जाएंगे कहाँ? गंगानगर में मेरी मौसी रहती हैं। वे मुझसे बहुत स्नेह करती हैं। हम उन्हीं के पास जाएंगे। आप धन्य हैं गणेश जी। धन्य है आपकी लीला। आपने मेरी बेटी का जीवन नष्ट होने से बचा लिया। जाओ बेटा। गणेश जी तुम दोनों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। चलो कावेरी, हमें अधिक समय तक गोपालपुर में रुकना उचित नहीं है। शीघ्र चलो। जय श्री गणेश। जाओ बेटा, सदा सुखी रहो। जय राम जी की सेठ जी। तुमने भी कसम खा रखी है सत्यभान कि तुम तभी यहाँ आओगे जब मैं अपनी मोहरें गिनता रहता हूँ। गिनते हुए नहीं सेठ जी, गिनते हुए जो भूल कर जाते हो वो भूल सुधार करने का काम मैं ही तो करता हूँ। ज्यादा बढ़ चढ़कर बातें ना बनाओ। आने का कारण बताओ। अरे कुछ नहीं सेठ जी, आपको बधाई देने के लिए आया हूँ। बधाई? किस बात की बधाई? अब तो आप लखपति से करोड़पति, करोड़पति से अरबपति बनने जा रहे हैं। अब तो गोपालपुर क्या, दूर दूर तक आपसे धनवान साहूकार ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। सेठ जी, मैंने सुना है अपने बेटे हेतराम का दूसरा विवाह धन्ना सेठ की बेटी से करना तय किया है और दहेज में लाखों नहीं करोड़ों मोहरें लेने का सौदा तय किया है। अब मुनीम से क्या छुपाना, ये बात सच है भैया। लड़के तो होते ही हैं इसीलिए। तो लक्ष्मी बहू बनकर नहीं, साक्षात लक्ष्मी देवी बनकर के आ रही है। यही समझ लो भैया। भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। उस दरिद्र विधवा गोमती की बेटी कावेरी से हेतराम का ब्याह करके हमने सबसे बड़ी भूल की।
नहीं 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 सेठ जी, वो भूल नहीं, वो तो आपका वचन था। अरे ठोकर मारो ऐसे वचन को। वो तो मेरे साथ छल करना चाहती थी, मैं उसे। अरे सेठ जी, उसे और उसकी भूल को भूल जाइए और हेतराम की धूमधाम से बारात लेकर के धन्ना सेठ के गांव पहुंच जाइए। सेठ जी, अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया। अब आप हेतराम का दूसरा विवाह नहीं कर सकते। क्या बक रहा है तू रमुआ? ऐसी अशुभ बात कहने का परिणाम जानता है तू? हमें परिणाम का भय दे रहे हैं तो हम कुछ भी नहीं कहेंगे मालिक। हमने जो अपनी आंखों से देखा, हमने जो अपने कानों से सुना, हम कुछ भी नहीं कहेंगे मालिक। क्या क्या आंखों से देखकर और कानों से सुनकर आ रहा है तू? हमें कहने में डर लगता है सेठ जी। बोल रमुआ बोल, हम तो ऐसा ही कहते रहते हैं। सच कहने से थोड़ी ना कुछ करेंगे। बोल रमुआ बोल। मालिक, हेतराम। हेतराम? हाँ। क्या हुआ हेतराम को? हेतराम को कुछ नहीं हुआ मालिक, वो चला गया मालिक। कहाँ कहाँ चला गया हेतराम? दूर, बहुत दूर। गोमती की बेटी कावेरी के साथ वो चला गया है सेठ जी, गोपालगंज से बहुत दूर। उसने जाते जाते मुझसे कहा, मेरे पिताजी से कह देना। क्या क्या कह दो? यही कि मैं दूसरा विवाह नहीं करूंगा। देखा मुनीम जी, देखा उस लड़के की दुष्टता। उसकी माँ ने बिगाड़ा है उसे। परलोक में बैठी सेठानी को क्यों कोस रहे हो सेठ जी? अरे कोसूं ना तो क्या करूं मुनीम जी, वो तो मर गई, सारे झंझट मेरे ऊपर छोड़ गई। अब आप ही कुछ कर सकते हो मुनीम जी। मैं क्या कर सकता हूँ सेठ जी? अरे मुनीम जी, जैसे आपने रमई से रकम की वसूली की थी ना, वैसे ही लठैत लेकर जाओ और हेतराम को लौटा लाओ। और उस गोमती की बेटी कावेरी को वहीं कहीं, समझ गए ना आप? मुनीम जी, अगर धन्ना सेठ की बेटी से मेरे बेटे हेतराम का ब्याह ना हो सका ना, तो मेरी नाक कट जाएगी। सेठ जी, बात आप नाक की कर रहे हैं तो मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। चल रे रमुआ, आ मेरे साथ। प्रभु, क्या बेटे का दूसरा ब्याह करना इतना बड़ा पाप है कि मुझे मरकर लोभासुर का जन्म लेना पड़ा? पहली पत्नी के जीवित रहते लोभ और लालच के कारण बेटे का दूसरा ब्याह कर देना तो बहुत बड़ा पाप है। पर उससे भी बड़ा पाप तो चेतराम ने उसके बाद किया, जो उसकी दुर्गति का कारण बन गया। मुझे बताएं श्री गणेश, मुझे अपने पापों के बारे में जानकर भविष्य में सावधान रहना है। हेतराम और कावेरी गोपालपुर से भाग निकलने में सफल रहे। जब मुनीम सत्यवान निराश होकर लौटा तो सेठ चेतराम का क्रोध 7वें आसमान पर जा पहुंचा। उसने अपने बेटे को भगाने का सारा दोष विधवा गोमती पर मढ़ दिया। गांव के कई लठैतों को लेकर वह गोमती की झोपड़ी पर जा पहुंचा। ओम गंगणपते। गोमती, मेरे भोले भाले लड़के हेतराम को इस गांव से भगाने का पाप करने के बाद यहाँ पूजा का ढोंग कर रही है। मैं तुझे कहीं का नहीं छोड़ूंगा गोमती। तूने मेरी नाक कटवा दी। मैंने कुछ नहीं किया है सेठ जी। हाँ, तू तो बड़ी सीधी सरल है करमजली। पहले अपने पति को डकार गई, अब मेरी इस हवेली को दिष्ट लगा रही है। मैं तुझे इस गांव में नहीं रहने दूंगा। या तू मेरे बेटे को लौटा कर ला या निकल इस गांव से बाहर। ये आप क्या कह रहे हैं सेठ जी? वही कह रहा हूँ अभागन, जो तू सुन रही है। देखते क्या हो, इस करमजली को धक्के मारकर बाहर निकालो। खैर ये सेठ जी, हम ये अनर्थ नहीं होने देंगे। अच्छा, तो तुम लोगों की ये हिम्मत। सुखिया, पहले इन्हें सबक सिखाओ।
देख लिया गोमती, सेठ चेतराम से उलझने का परिणाम। अब तू यहाँ नहीं रह सकती गोमती, नहीं रह सकती। हाँ। चल चल निकल यहाँ से। दुष्ट चेतराम, तू अब मनुष्य नहीं रहा। धन के लोभ में तू राक्षस बन गया है, राक्षस। अगले जन्म में तू असुर बनेगा और अपने पापों की आग में जलता रहेगा। मेरे आराध्य श्री गणेश की सच्ची भक्ति किए बिना तेरा उद्धार नहीं होगा। तुम्हारा लोभ ही तुम्हारा सर्वनाश का कारण बनेगा। चल छोड़ मुझे। निकल। अरे तू क्या निकालेगा? निकल। मेरे श्री निकल। गणेश मेरे साथ है। चल। तेरा सर्वनाश हो। चल। सर्वनाश हो तेरा। अनर्थ हो गया सेठ जी, अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया। यहाँ मत खड़े रहिए, शीघ्रता से मेरे साथ चलिए। अरे मुनीम जी, हम इस अभागन की झोपड़ी में आग लगाए बिना कहीं नहीं जाएंगे। अरे आग लगा दो सुखिया। अरे सेठ जी क्या कर रहे हो? क्या बात है, क्या बात है? काहे को इतना हो हल्ला मचा रहे हो? अरे सेठ जी, डाकुओं को आपकी सारी संपत्ति का पता चल गया है। डाकू कभी भी आपकी हवेली पर हल्ला बोल सकते हैं। ये क्या कह रहा है तू? कहीं तूने डाकुओं को? अरे सेठ जी, आप कैसी बातें करते हैं मुझसे? हैं? मैं क्यों डाकू के पास जाऊंगा? तो फिर मेरे पास आ, बता मैं क्या करूं? सेठ जी, बड़ा अच्छा मौका है। धन्ना सेठ की करोड़ों मोहरें आपके पास तो पहुंची गई हैं। हवेली से वो मोहरें हटा दीजिए और डाकू की प्रतीक्षा कीजिए। पर उससे क्या होगा मूर्ख चंद? अरे सेठ जी, एक तीर से दो शिकार। डाकू आएंगे और खाली हाथ लौट जाएंगे। और धन्ना सेठ से कह दीजिएगा कि डाकू आए, हवेली लूट के ले गए, सब कुछ साफ कर गए। अगर वो हेतराम की बात? ओहो, जब हेतराम है ही नहीं तो उसके ब्याह की क्या बात? कह दीजिएगा कि डाकू आए, हेतराम को भी उठा के ले गए। अरे वाह, क्या बुद्धि पाई है मुनीम जी आपने। इस बार तो आपको पुरस्कार अवश्य मिलेगा। चलिए मेरे साथ। डाकू तो क्या, डाकू का बाप भी नहीं पहुंचेगा। मैं अपना सारा धन यही छुपा देता हूँ। गणेश भक्त गोमती का शाप सच हुआ। प्रभु, आपने साधु दयासुर से गणेश भक्ति की प्रेरणा दिलवाकर मेरा उद्धार किया है, दर्शन देकर मुझ पर कृपा की है। अब मुझे लोभासुर के कलंक से मुक्ति दिलवाएं प्रभु। लोभासुर, तुम अपनी कठोर तपस्या के बल पर हमारी कृपा के पात्र बन गए हो। तुम चाहो तो हम तुम्हें वीर असुरों के समान त्रिलोक्य का राज्य, अतुल्य बल और इच्छा अनुसार रूप बदलने का वरदान दे सकते हैं। नहीं प्रभु नहीं, मैं असुर बनकर जीवित नहीं रहना चाहता। मेरा उद्धार करें श्री गणेश। तो फिर हम तुम्हें पृथ्वी का सबसे अधिक धनवान साहूकार बना देते हैं। नहीं प्रभु नहीं, साहूकार तो क्या, राजा, महाराजा, सम्राट, चक्रवर्ती कुछ भी नहीं बनना चाहता। माया, मोह,
धन, लोभ सब कुछ त्याग करके एक साधारण मनुष्य के रूप में आपका भक्त बनना चाहता हूँ। भक्ति के परम और स्थायी आनंद के सामने धन और वैभव का क्या मूल्य? ये सब तो कुछ क्षणों में नष्ट हो जाएगा। मुझे अपना भक्त बना लो प्रभु। मुझे अपने चरणों की सेवा करने का अवसर प्रदान करो प्रभु। जय जय श्री मां गणेश। प्रणाम मंगल मूर्ति। हे मंगल मूर्ति, ये सच्चे हृदय से पश्चाताप कर रहा है। इसकी विनती स्वीकार करें और लोभासुर के बदले इसे नया नाम प्रदान करें, क्योंकि ये जन्म से असुर नहीं था। मंगल मूर्ति अपने पिछले पापों के कारण ये असुर बना। जब सत्य के पथ से भटककर कोई भी पाप और दुष्कर्म की ओर चल पड़ता है, तब उसके भीतर परमात्मा का प्रकाश धूमिल हो जाता है। परमात्मा की कृपा प्राप्त उसकी आत्मा दुरात्मा का चोला धारण करके पाप के बाद पाप ही करती जाती है। तुम जानते हो दयासुर, पाप का जन्म कैसे होता है? नहीं जानता परमेश्वर। भूल से। एक बार की भूल को तो भगवान भी क्षमा कर देते हैं, परंतु बार बार की भूल को पाप का नाम दिया जाता है। मैं आपका संकेत समझ गया मंगल मूर्ति। आज के बाद भविष्य में कभी आपको भविष्य का वचन देने वाले दयासुर, जो बीत गया उसका क्या करोगे? मैं उस पाप का प्रायश्चित करूंगा प्रभु। तो प्रायश्चित के पहले मेरे पास आने का साहस कैसे किया तुमने? क्या तुम मेरी कृपा से प्राप्त सिद्धियों का दुरुपयोग करने लगे हो? नहीं नहीं प्रभु, नहीं। यदि मेरा यहाँ आना आपको भला नहीं लगा तो मैं चला जाता हूँ, परंतु मैं जाऊं कहाँ? कण कण में विराजने वाले मेरे आराध्य श्री गणेश, हर जगह तो आप हैं। मुझे क्षमा करे प्रभु, मुझे क्षमा करे। मुझ पर कृपा करे श्री गणेश, मुझ पर कृपा करे। कृपा और क्षमा के लिए न ही ये स्थान उचित है और न ही ये अवसर। तुम प्रतीक्षा करो दयासुर। इस समय तो हम सच्ची भक्ति करने वाले लोभासुर पर कृपा करने आए हैं। कहो लोभासुर, तुम्हारी क्या मनोकामना है? प्रभु, यदि आप सत्य ही मुझ पर प्रसन्न हैं, तो अपने इस परम सेवक दयासुर को क्षमा कर दें। इन्हें अपनी सेवा का अवसर दें प्रभु। अवसर होने पर भी तुमने अपने लिए कुछ न मांगकर दयासुर का उद्धार करने की प्रार्थना की। हम तुम्हारी मनोकामना पूरी करते हुए दयासुर को क्षमा करते हैं। जय जय श्री महागणेश, जय जय गौरी पुत्र श्री गणेश। भैया लोभासुर, तुम्हारा ये उपकार। भैया, उपकार कैसा? यह सब आपकी ही दी हुई प्रेरणा का परिणाम है। मंगल मूर्ति, यदि आपने मुझे क्षमा कर दिया है तो कृपया मेरी प्रार्थना सुने व उसे स्वीकार करने की कृपा करें। तुमने अपनी भक्ति और सत्कर्मों से दयासुर से दयासुर का नाम पाया, क्यों ना इसका नाम भी भक्ति और सत्कर्म के कारण लोभासुर से शोभासुर रख दिया जाए। नहीं प्रभु, नहीं। मेरे नाम के साथ लगने वाले असुर का कलंक मिटा दें। मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं माया, मद, लोभ और अहंकार से दूर रहकर सदा भक्ति और सदाचार का जीवन व्यतीत करूंगा। जय जय श्री महागणेश। प्रभु, क्यों ना इसे गणेश दास का नाम दिया जाए, ताकि इसका सारा जीवन आपकी सेवा में व्यतीत हो। हाँ प्रभु, ये नाम मुझे भी प्रिय है, परंतु केवल मुझे नाम से ही नहीं, मुझे आप अपने चरणों का दास बना लें प्रभु। हम तुम्हारी सच्ची भक्ति भावना से बहुत प्रसन्न हैं। हम तुम्हें केवल गणेश दास का नाम ही नहीं, बल्कि स्मरण करने पर दर्शन देने का वरदान भी देते हैं। तुम जब भी किसी सच्ची मनोकामना से मुझे याद करोगे, तो मैं तुम्हारी मनोकामना पूरी करने के लिए भागा भागा चला आऊंगा। जय श्री गणेश। गणेश दास, अब इस गुफा का त्याग करके संसारी लोगों के बीच लौट जाओ। हर दीनहीन और दुखी की सहायता करके मुझे प्रसन्न करो। भक्ति और सदाचार का प्रचार प्रसार करो। जो आज्ञा श्री गणेश। आपकी कृपा पाकर मैं धन्य हो गया। आपकी जय हो श्री गणेश, आपकी जय हो। प्रणाम प्रभु, प्रणाम भक्तराज दयासुर। दयासुर,
क्षमा तो पा ली, परंतु हमारे तीनों भक्तों की सुध ली अथवा नहीं? सुहागी, मल्लिका और किशन की क्या सूचना है? जय जय श्री महागणेश। प्रभु, घट घट के वासी तो आप और सूचना मुझसे ही पूछ रहे। प्रभु, आपकी कृपा से किशन ने अपना पूर्ण रूप पा लिया। महाराज महीपति और महारानी श्रीमाया को उनका राज्य दिलाने के लिए वह प्रजाजनों के सहयोग से दुष्ट सेनापति चंद्र सिंह को दंडित करने का अभियान चला रहा है। किशन के अभियान में तुम्हारा क्या योगदान है दयासुर? प्रभु, मैं उसकी सहायता के लिए प्रस्तुत हूँ। मुझे केवल आपके आदेश की प्रतीक्षा है। भक्तों की सहायता में आदेश की आवश्यकता नहीं होती, तुम उनकी कामना सफल करो। जो आज्ञा प्रभु, जो आज्ञा। प्रजाजनों, अत्याचारी सेनापति के अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। हमें उसके अत्याचारों का अंत करके महाराज महीपति को पुनः राज सिंहासन पर प्रतिष्ठित करना है और प्रजा को उसके अत्याचारों से मुक्ति दिलानी है। सारी प्रजा उसके विरुद्ध विद्रोह करना चाहती है। हम उसके अत्याचार अब और नहीं सह सकते। आप उस पर आक्रमण करें महाराज। सारी प्रजा आपके साथ है। बोलो महाराज महीपति की जय! बोलो महाराज महीपति की जय! महाराज, महाराज नहीं, हमें पिता कहो जमाई राजा। पिताश्री, प्रजा की भलाई के लिए मुझे उस दुष्ट सेनापति चंद्र सिंह के अत्याचारों का अंत करने की आज्ञा दे। मेरी आज्ञा के साथ साथ तुम्हें मेरा आशीर्वाद भी प्राप्त है। हमारे आराध्य श्री गणेश जी की कृपा से तुम अपने अभियान में अवश्य सफल होगे। श्री गणेश जी की जय जयकार करते हुए राजधानी की ओर प्रस्थान करो। मंगल मूर्ति श्री गणेश की। ये क्या कह रहे हो सेनापति अजय सिंह? मेरी बात पर विश्वास करें महाराज। प्रजा ने हमारे विरुद्ध विद्रोह कर दिया है। समय रहने पर राजधानी छोड़कर निकल पड़े। तुम जैसे कायर और भीरू को अपना सेनापति बनाकर मैंने सबसे बड़ी भूल की है। विद्रोह तो होते रहते हैं, विद्रोह को कुचलने की शक्ति होनी चाहिए। ये विद्रोह उतना साधारण नहीं है महाराज। चारों ओर से प्रजाजन राजधानी की ओर बढ़ रहे हैं। सेना को सचेत कर दो। जो भी हमारे सामने सिर उठाए उसका सिर कुचल दो। दुष्ट अत्याचारी सेनापति चंद्र सिंह को समाप्त कर दो। मंगल मूर्ति श्री गणेश की, महाराज महीपति की। देखते क्या हो सैनिकों, महाराज अधिराज चंद्र सिंह का विरोध करने वालों को मौत के घाट उतार दो। हमारे आदेश का पालन हो, प्रजा का विरोध कुचला जाए। मंगल मूर्ति श्री गणेश की, महाराज महीपति की। तुम भूल गए चंद्र सिंह, सैनिक बनने से पहले यह सब प्रजाजन है और प्रजा तुम्हारे अत्याचारों से दुखी है। इनमें से कोई भी तुम्हारे आदेश का पालन नहीं करेगा। हम सब मिलकर तुम्हें दंडित करने का बीड़ा उठा चुके हैं। तैयार हो जाओ। महारानी श्री माया और राजकुमारी मल्लिका की महाराज महीपति, महारानी श्री माया और राजकुमारी मल्लिका की। प्रजाजनों, आपको जो कष्ट हुआ उसके अपराधी केवल हम हैं। हमने श्री गणेश की भक्ति को त्याग कर
बेटे और बेटी में अंतर समझो। सत्य यह है कि पुत्र और पुत्री में कोई अंतर नहीं होता। स्त्री और पुरुष जीवन के रथ को आगे खींचने वाले दो पहिए होते हैं, जिनके बिना जीवन का रथ आगे नहीं खींचा जा सकता। हमें हमारी भूल का दंड मिला, परंतु आपको जो कष्ट हुआ उसके लिए हम आपसे क्षमा मांगते हैं। महाराज, ऐसा कहकर हमें लज्जित ना करें। जो बीत गया उसे भूल जाएं। नहीं बाबा, बीते हुए को भूलना नहीं, सदा याद रखना चाहिए, जिससे भविष्य में वैसी भूल ना हो। आज हम इस रहस्य को समझ गए। अनेक यज्ञ अनुष्ठान कराने पर भी परम दयालु श्री गणेश ने हमें पुत्र रत्न प्रदान क्यों नहीं किया? इसलिए कि अपने अहंकार में हम ये समझ रहे थे पूजा और अनुष्ठान से प्रसन्न करके भगवान से कुछ भी पाया जा सकता है, परंतु ये हमारी भूल थी। सत्य तो ये है कि भगवान की भक्ति निस्वार्थ भाव व इच्छा रहित होनी चाहिए। आज श्री गणेश की कृपा से हमें बेटे से भी अधिक प्रिय बेटी और बेटे जैसा जमाई राजा प्रदान किया। महाराज, श्री गणेश की कृपा से हमारे राज्य में एक बार फिर से सुनहरे दिन लौट आए हैं। और आज इस शुभ दिन पर हम एक घोषणा करना चाहते हैं। हम अपने जमाई राजा किशन को युवराज और अपनी पुत्री मल्लिका को युवरागी घोषित करते हैं। महाराज महीपति, महारानी श्री माया, राजकुमार किशन और राजकुमारी मल्लिका की महाराज, श्री गणेश जी की कृपा का चमत्कार तो आपने बार बार देख लिया। ये सब मंगल मूर्ति की कृपा का ही फल है महाराज। महाराज, मैं तो ये कहूंगी कि आप आज से ही श्री गणेश जी की आराधना का व्रत लें। विघ्नहर्ता श्री गणेश जी की कृपा से आपके राज्य में सुख और समृद्धि की वर्षा होगी महाराज। अवश्य। हम आज ये भी घोषित करते हैं कि आज से हम अपना राज्य एक राजा के समान नहीं, बल्कि श्री गणेश भक्त के रूप में चलाएंगे। श्री गणेश भक्ति, सत्य और सदाचार हमारे राज्य का आदर्श होगा। बोलो मंगल मूर्ति श्री गणेश की जय। शंभु सुखवारी, मनोरथ को पूरा करो जाऊं बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। महर्षि वेदव्यास। परम पिता प्रणाम। आप व्यर्थ में ही विचलित और चिंतित हो रहे हैं, अपने मन को शांत करें। महर्षि पाराशर के सुपुत्र महर्षि वेदव्यास, क्या आप ये भूल गए हैं कि आप सृष्टि पालक भगवान श्री हरि के अवतार हैं? इस संसार में आपके लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। क्या आपको अपनी शक्ति और क्षमता पर संदेह है? परम पिता, आप तो इस सृष्टि के निर्माता हैं। भला आपसे इस सृष्टि की कोई भी बात छुपी कैसे रह सकती है? आपके मन की व्याकुलता भी हमसे छुपी नहीं है। आप त्रिदेवों ने मुझे 4 वेदों के संपादन
और पुराणों की रचना का कार्य सौंपा था। त्रिदेवों की कृपा से वेदों का संपादन तो पूर्ण हुआ, परंतु निराश न हो महर्षि। जिस प्रकार वेदों का काम संपन्न हुआ है, ठीक उसी प्रकार पुराणों का भी होगा। आपका अवतार इन कामों को पूरा करने के लिए ही हुआ है। आपके रचे महाग्रंथों के कारण इस द्वापर युग में और आने वाले कलयुग में धर्म, भक्ति और सदाचार की परंपरा बनी रहेगी। वही तो मेरी चिंता का कारण है परमपिता। मेरे मन में इतने विचार उभर रहे हैं कि मैं उनके सूत्र जोड़ नहीं पा रहा। कहां से प्रारंभ करूं अपनी कथा, किसे बनाऊं अपना नायक, कुछ समझ में नहीं आ रहा है परमपिता। लेखनी उठाकर लिखने का साहस नहीं जुटा पा रहा। कैसे लिखूं इतनी कथाएं, इतने प्रसंग, इतने वर्णन। आपके मन की इसी दुविधा ने हमें यहां आने के लिए प्रेरित किया है। आपके इस दुविधा के अंत का उपाय हम अवश्य बताएंगे। क्या उपाय है परमपिता, शीघ्र बताएं। महर्षि, आप श्री महागणेश के महान अवतार। आप धन्य हैं परमपिता, आप धन्य हैं। आपका परामर्श पाकर मेरा जीवन धन्य हो गया। मैं इसी समय श्री गणेश की आराधना का संकल्प करता हूं। आपका मेरे जीवन पर महान उपकार है। आपकी जय हो परमपिता, आपकी जय हो। आप सफल। प्रणाम गौरी पुत्र। माता आपके भोजन के लिए प्रतीक्षा कर रही हैं। नंदी भैया, इस प्रकार तो ये हमारी प्रार्थना नहीं सुनेंगे। गौरी पुत्र श्री गणेश की जय। गौरी पुत्र, आपको माता पार्वती ने बुलाया है। कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं है। माता पार्वती का आदेश हम तक पहुंच चुका है। तो माता की आज्ञा का पालन करें और उनके कक्ष की ओर पधारें। इस समय हम माता पार्वती का आदेश न मानने के लिए विवश है। नंदी भैया, तुम माता तक मेरा ये संदेशा पहुंचा दो कि वे मुझे क्षमा कर दें। कारण गौरी पुत्र? कारण तो केवल इतना है नंदी भैया कि इस समय हमारे भोजन की इच्छा शांत हो चुकी है। ये आप क्या कह रहे हैं गौरी पुत्र? वही जो तुम सुन रहे हो। यदि आपकी इच्छा शांत हो गई हो तो? उससे तुम्हारी इच्छा पर तनिक भी प्रभाव नहीं पड़ेगा नंदी महाराज। मैं अपनी बात नहीं कर रहा था गौरी पुत्र। परंतु मैं तो तुम्हारी ही बात कर रहा हूँ। मेरी इच्छा का प्रभाव अपनी इच्छा पर पड़ने भी न देना, क्योंकि अब मेरी भोजन करने की इच्छा निकट भविष्य में कभी जागने वाली भी नहीं है। हर हर महादेव। पधारे ब्रह्मदेव। इतने लंबे समय के बाद कैलाश में आपके दर्शन पाकर मन प्रसन्न हुआ। कहिए, क्या आज्ञा है? आज्ञा नहीं महादेवी, निवेदन। सोचकर तो आया था कि महादेव से ही कहूंगा, परंतु आपको देखकर मन में एक विचार आया कि गौरीपुत्र श्री गणेश आपके अत्यंत निकट हैं। आपकी ही कृपा से उन्होंने अपना अवतार धारण किया है। इसलिए तो आप श्री हरि विष्णु के अवतार महर्षि वेद व्यास की आराधना को सफल करने का प्रस्ताव लेकर आए हैं। हाँ महादेवी, आप गौरीपुत्र को आदेश दें कि वे महर्षि वेद व्यास की आराधना को शीघ्र सफल करें। मैंने स्वयं व्यास आश्रम जाकर महर्षि को वचन दिया है। मैं जानती हूँ ब्रह्मदेव कि महर्षि वेद व्यास की सफलता से सारे संसार का कल्याण होगा, परंतु आजकल मेरा पुत्र कुछ अनमना सा रहने लगा है। जब से श्री महागणेश के अन्य अवतार महोत्कट और मयूरेश्वर विदा हुए हैं, तब से मंगल मूर्ति। मैं समझ गया महादेवी, परंतु आपकी आज्ञा और आदेश को मंगल मूर्ति कभी अनसुना नहीं कर सकते।
महर्षि वेदव्यास की आराधना के स्वर उनकी उदासी को दूर करने में सफल होंगी और वे उनकी सहायता के लिए प्रस्तुत हो जाएंगे। सांब सदाशिव की जय। हम जानते हैं तुम दोनों क्या कहना चाहते हो। अब तो महादेव को ही कुछ करना होगा। चिंता न करे देवी पार्वती, समय आने पर सब ठीक हो जाएगा। हम जानते हैं गौरी पुत्र ने भोजन न करने का हठ ठान लिया है। पुत्र भोजन न करने का हठ ठान ले तो क्या माता चिंतित न होगी? इस हठ का उपाय आपको ही करना होगा स्वामी। उपाय केवल हमें नहीं, देवी आपको भी करना होगा। मैं कुछ समझी नहीं। मंगल मूर्ति के हट में सर्व मंगल लोक कल्याण का संकल्प है। इस समय हमें उसे मनाने के स्थान पर उसका साथ देना होगा। साथ? किस प्रकार स्वामी? संसार में सर्व मंगल मांगल्य की अलग जगाने वाली देवी पार्वती मंगल मूर्ति के संकल्प को सफल करने के लिए क्यों न हम दोनों भोजन न करने का व्रत ले लें? ओम गंगणपते नमः। 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 ओम गंगणपतये नमः। जय जय श्री महागणेश। जय जय श्री महागणेश। ओम गंगणपते नमः। जय जय श्री महागणेश। ये कौन गणेश भक्त है? इनके बारे में गौरीपुत्र श्री गणेश ने मुझे कोई आदेश नहीं दिया। ओम गंगणपते नमः। आदेश दे भी तो कैसे? लंबे समय से उन्होंने मेरा स्मरण भी तो नहीं किया, फिर आदेश देने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। जय जय श्री महागणेश। लगता है गौरीपुत्र श्री गणेश अभी तक मुझसे रुष्ट है। पिछली बार मेरे अचेत हो जाने के अपराध को उन्होंने अभी तक क्षमा नहीं किया, परंतु मुझे तो अपना कर्तव्य निभाना ही होगा। उनकी तपस्या करने वाले भक्त की सहायता तो करनी ही होगी। जय जय श्री महागणेश। ओम गंगणपते नमः। ओम गंगणपते नमः। जय जय श्री महागणेश। वरदानी गणेश भक्त गणेश दास वरदान पाने के बाद भी तपस्या क्यों कर रहा है? इसका रहस्य तो तुम्हें जानना ही होगा दयासुर। भक्त गणेश दास, ये मैं क्या देख रहा हूँ? तुम्हें तो श्री गणेश की कृपा का वरदान पहले ही मिल चुका है। तो तुम तपस्या करके क्या पाना चाहते हो? ओम गंगणपते नमः। ओम गंगणपते नमः। जय जय श्री महागणेश। ओम गंगणपते नमः। 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 ओम गंगणपतये नमः। जय जय श्री महागणेश। जय श्री गणेश। भक्तराज दयासुर, आप निर्दयी होकर मेरी भक्ति में बाधा डालने यहाँ क्यों प्रकट हुए हैं? मैं क्यों बाधा डालूंगा? जय जय श्री महागणेश, मैं भी तो तुम्हारे समान श्री गणेश जी की भक्ति कर रहा हूँ मित्र। मैं समझ गया, तुम्हारा विचार कुछ और है। भक्ति एकांत में होती है, किसी के एकांत में बाधा पहुंचाने के लिए नहीं। कहो, तुम यहाँ किस उद्देश्य से आए हो? तुम्हें आराधना करते देख मेरे मन में एक प्रश्न उभर रहा है। कहो, जब इतना कुछ कह दिया है तो अपने मन में उभरते हुए प्रश्न को भी कह दो। जय जय श्री महागणेश। गणेश जी से वरदान प्राप्त करके क्या तुम तृप्त नहीं हुए? ये कैसा प्रश्न है? प्रश्न तो प्रश्न जैसा ही है। मैं केवल ये जानना चाहता हूँ कि तुम्हें और क्या चाहिए? कुछ नहीं,
कुछ भी और नहीं चाहिए। फिर तुम गणेश मंत्र की साधना क्यों कर रहे हो बिना किसी मनोकामना के? भक्तराज दयासुर, मैं बिना मनोकामना, बिना वरदान की लालसा के निरंतर मंगल मूर्ति श्री गणेश की भक्ति में लीन रहना चाहता हूँ। संसार के किसी अन्य काम अथवा वरदान की किसी प्रकार की लालसा नहीं है। मैं तो केवल भक्ति करना चाहता हूँ, केवल भक्ति। जय जय श्री महागणेश। इतनी भक्ति पाकर क्या करोगे गणेश दास? भक्तराज दयासुर, क्या भक्त भक्ति से तृप्त हो सका है? भक्ति तो भक्त की जीवन धारा होती है। जिस प्रकार हिरण के लिए कस्तूरी, प्राणी के लिए श्वास और स्त्री के लिए आभूषण, उसी प्रकार भक्त के लिए भक्ति है। वो अपनी भक्ति की धारा से दूर रह के जीवित कैसे रहेगा मित्र? मैं तो केवल अपनी भक्ति की कामना पूर्ण करके गणेश दास का नाम सार्थक करना चाहता हूँ। आहा, तुम धन्य हो मित्र गणेश दास, तुम धन्य हो। तुम्हारी इस अद्भुत भक्ति को देखकर हमारा मन प्रसन्न हो गया। भक्तराज, यदि तुम अपने मित्र को भी प्रसन्न देखना चाहते हो तो उसकी भक्ति की धारा के साथ उसे अकेला छोड़ने की दया करके अपना दयासुर नाम सार्थक करो। जय जय श्री महागणेश। जय श्री गणेश। ओम गंगणपते नमः। ओम गंगणपते नमः। गणेश भक्ति की धारा केवल भक्तराज गणेश दास और दयासुर के मन में ही नहीं, अपने भक्तों पर सबसे शीघ्र चमत्कारी कृपा करने वाले मंगल मूर्ति विघ्नहर्ता श्री गणेश की भक्ति और पूजा का प्रचार प्रसार सारे संसार में तेजी से हो रहा है। अनेकानेक गणेश भक्तों के समान वैराट देश के महाराज शशि वाहन की धर्म पत्नी महारानी कीर्ति भी अपने राजमहल के गणेश मंदिर में बैठी श्री गणेश की आराधना कर रही हैं। ओम गं गणपते नमः। हे विघ्नों का अंत करने वाले मंगल मूर्ति श्री गणेश, आप तो विघ्नहर्ता और सुखकर्ता के रूप में सारे संसार में प्रसिद्ध हैं। फिर आपकी कृपा दृष्टि मुझ पर क्यों नहीं पड़ती? मेरे स्वामी महाराज शशि वाहन सदा मुझसे रुष्ट रहते हैं। उन्होंने कभी मुझे स्नेह दृष्टि से नहीं देखा। मुझ पर कृपा करे प्रभु। मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जो मुझे मेरे पति से सम्मान और प्रेम नहीं मिलता? कहने को तो मैं पटरानी हूँ, वैराट देश की पटरानी, पर वैराट देश के महाराज शशि वाहन ने कभी भी मुझे पटरानी का स्नेह नहीं दिया। मुझ पर कृपा करे प्रभु, मेरे सम्मान की रक्षा करे प्रभु। बेला, क्या बात है बेला? अनर्थ हो गया महारानी जी, अनर्थ हो गया। महाराज, महाराज। क्या हुआ महाराज को? क्या हुआ मेरे स्वामी को? महाराज को कुछ नहीं हुआ, परंतु आपके लिए संकट उत्पन्न हो गया है। संकट? कैसा संकट? पटरानी जी, महाराज आपकी सौत को ब्याह कर लाए हैं। राजमहल में बड़े धूमधाम से महाराज की नई महारानी का स्वागत हो रहा है। महाराज अत्यंत प्रसन्न है। मैं ये सब अपने आंखों से देखकर आ रही हूँ।
आंसुओं की कोई आवश्यकता नहीं है बेला। ये समय तो प्रसन्नता का है। आंसू बहाकर इस शुभ मुहूर्त को अशुभ मत बनाओ। ये कैसे विचित्र बात कर रही हैं आप? महाराज, महाराज आपकी सौत को ब्याह कर लाए हैं। मैं सुन चुकी हूँ बेला। फिर आपकी इस प्रसन्नता का कारण? तुमने अभी कहा ना बेला, महाराज प्रसन्न है, मेरे स्वामी प्रसन्न है। मेरे लिए इससे अधिक प्रसन्नता की बात और क्या हो सकती है? ये कैसी विचित्र बात कर रही हैं आप? आपकी सौत आपको कभी सुख से नहीं रहने देगी। तुमने उनके आने के पहले ही अनुमान लगाना आरंभ कर दिया। ये अनुमान नहीं, पटरानी की परंपरा है। एक म्यान में दो तलवारें नहीं रहती। जिस प्रकार एक जंगल में दो शेर, सौत सौत होती है। यदि मन में संतुष्टि हो तो सौत बहन भी बन सकती है। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। आप भगवान श्री गणेश की भक्त हैं। इस सौत से छुटकारा पाने के लिए आप प्रार्थना करें, वे अवश्य ही आपकी सहायता करेंगे। मैं इस बात को नहीं मानूंगी बेला। श्री गणेश की भक्ति के बदले में अपनी स्वार्थ सिद्धि की कामना करना ये सरासर अपराध है। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि मंगल मूर्ति मेरे स्वामी को प्रसन्न रखें, सुखी रखें, ताकि वे मुझे अपने चरणों से दूर न करें। परंतु पटरानी जी, अब किंतु परंतु का आलाप छोड़ो बेला। मेरा मन तो महाराज और उनकी नई महारानी से मिलने का आतुर हो रहा है। मैं उनके स्वागत के लिए जाती हूँ। जय श्री गणेश। वैराट नरेश महाराज शशि वाहन की, नववधु महारानी शशि प्रभा की। वैराट नरेश महाराज शशि वाहन की, नववधु महारानी शशि प्रभा की। वैराट नरेश महाराज शशि वाहन की, नववधु महारानी शशि प्रभा की। कैसा अन्याय किया है महाराज ने। आपकी अनुमति और बिना बताए महाराज नई महारानी लेकर आ गए। मेरी बात मान ले पटरानी जी, महाराज के इस अन्याय का विरोध करें। वैराट देश के सभी राजपुरुष और प्रजाजन आपका साथ देंगे। सावधान पटरानी जी, आपका ये मौन आपके ही संकटों का कारण बन सकता है। देखा महारानी शशि प्रभा, हमारे राजपुरुषों और प्रजाजनों ने कैसा हार्दिक स्वागत किया है आपका। हाँ। महाराज, मैं इन स्वागत सत्कारों से थक गई हूँ। मैं कुछ समय एकांत में रहना चाहती हूँ। इन राजपुरुषों और प्रजाजनों को जाने की आज्ञा दें। एकांत। अब तो आप प्रसन्न हैं ना महारानी? आपकी इच्छा का आदर करते हुए हमारी राजसभा में एकांत हो गया। की जय हो। प्रणाम महाराज।
विराट देश की पटरानी महारानी कीर्ति पधार रही है। बधाई हो महाराज। आपको बधाई देने के साथ साथ मैं इतना अवश्य कहूंगी कि यदि इस विवाह की सूचना आपने मुझे पहले दे दी होती तो मुझे हार्दिक प्रसन्नता होती। अर्थात तुम इस विवाह से प्रसन्न नहीं हो। यही कारण है कि तुमने हमारे साथ साथ हमारी नववधु शशि प्रभा को भी बधाई नहीं दी। एक सौत दूसरी सौत को बधाई कैसे दे सकती है महाराज? महाराज, मैंने अभी अभी सुना कि ये आपकी पटरानी है। इस पटरानी को इतनी सी बात भी समझ में नहीं आई। पति का प्यार न पाने वाली नारी स्वयं ही सौत को आमंत्रित करती है। यदि इसके रूप और प्रेम में शक्ति होती तो आप मेरे साथ विवाह ही क्यों करते? महाराज, इनसे कहिए ये अपना और हमारा समय नष्ट न करें। हमारे आनंद में बाधा न डालकर अपने आंसू कहीं और बहाएं। तुमने नई महारानी का आदेश नहीं सुना कीर्ति? अपने अशुभ काया लेकर कहीं और जाकर आंसू बहाओ। मैं कहाँ जाऊंगी महाराज? जहाँ जी चाहे वहीं चली जाओ, पर हमारी दृष्टि से दूर हो जाओ। तुम्हारी अशुभ काया महाराज को ही नहीं, मुझे भी प्रिय नहीं लग रही है। स्वामी, स्वामी, स्वामी। महाराज, जब तक ये स्त्री यहाँ है, तब तक हमारे आनंद के उपवन में दुख के बादल मंडराते रहेंगे। तुम चिंता न करो महारानी, हम इसके रहने के लिए किसी दूसरी जगह का प्रबंध कर देंगे। ये हमारे सुख और आनंद को अपने दुख के दलदल में नहीं ढकेल पाएगी। हे दया के सागर, हे मंगल मूर्ति, देखा देखा आपने अपनी भक्तिन का अपमान। मुझ पर कृपा करें प्रभु। मैं अपने स्वामी की चरण सेवा से दूर नहीं जाना चाहती। मेरे स्वामी के मन से मेरे प्रति उपेक्षा और अपमान के भाव को समाप्त करें प्रभु, समाप्त करें। मुझ पर कृपा करें मंगल मूर्ति, मुझ पर कृपा करें, कृपा करें मुझ पर, कृपा करें मुझ पर। आपने अपनी सौत के व्यंग बाणों की मार को चुपचाप कैसे सुन लिया पटरानी जी? ईंट का जवाब पत्थर से क्यों नहीं दिया? उस दुष्टा ने तो पहले ही दिन से अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। यदि आप इसी प्रकार मौन बनी रही तो आपसे आपका हर सहारा छीन जाएगा। बेला, मेरा सहारा तो मेरे आराध्य मंगल मूर्ति श्री गणेश हैं। वे मेरे प्रति अन्याय नहीं होने देंगे। मुझे उनकी कृपा पर पूरा भरोसा है। क्षमा करें महारानी जी, मंगल मूर्ति की चमत्कारी कृपा पर मुझे भी पूरा विश्वास है, पर यूं ही हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहने से भगवान भी सहारा नहीं बनते। आपको कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, अन्यथा वो दुष्टा आपको राजमहल से बाहर फिकवा देगी। नहीं नहीं, मैं अपने पति के चरणों से दूर नहीं होना चाहती। उनके चरणों की सेवा के लिए मैं दासी बनने को भी प्रस्तुत हूँ। ये आपकी हार है पटरानी जी। पति सेवा के लिए मुझे अपनी हार भी स्वीकार है, पर मुझे स्वीकार नहीं। आपकी हार से जीत तो उस दुष्टा शशि प्रभा की होगी। मेरी बात माने, उसका विरोध करें। विराट देश के राजपुरुष और प्रजाजन आपका साथ देंगे। अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करें पटरानी जी। संघर्ष तो शत्रुओं से किया जाता है बेला, अपनों से नहीं। इस शशि प्रभा रूपी शत्रु को आप क्यों नहीं पहचान पा रही है? शत्रु तो बाहर से आता है, परंतु ये भीतर का शत्रु है, आस्तीन का सांप। यदि आपने इसका फन ना कुचला तो ये हम सबको डस लेगी।
यदि मेरे आराध्य श्री गणेश का यही न्याय है तो मैं इसे आनंद से स्वीकार करूंगी। नहीं महाराज, जब तक आप मेरी सौत की अशुभ छाया इस महल से दूर नहीं करते, तब तक आपको मुझे स्पर्श करने का कोई अधिकार नहीं है। ये तुम क्या कह रही हो महारानी? ये मैंने नहीं, आपने कहा था कि उस अशुभ स्त्री की छाया तुम्हारी दृष्टि से दूर कर दूंगा। मेरी सौत जब तक यहाँ है, तब तक मैं अपने आनंद की कल्पना भी नहीं कर सकती। परंतु कीर्ति को राजमहल से दूर करने का अर्थ है प्रजा का विद्रोह। ये सब जानना और समझना मेरा नहीं, आपका काम है। आप अपने वचन की रक्षा करके मेरे प्रेम पर अधिकार पा सकते हैं। क्या ये संभव नहीं महारानी कि कीर्ति भी? नहीं नहीं, ये असंभव है। महाराज, मुझे अपने चरणों से दूर न करें। महाराज, मैं आपके आनंद में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं डालूंगी। केवल आपकी ही नहीं महारानी की भी चरण सेविका बनकर इस महल के किसी कोने में पड़ी रहूंगी। इस समय हमारे शयन कक्ष में आने का दुस्साहस कैसे किया तूने? क्यों महाराज, आपने इसे बुलाया था? नहीं नहीं महारानी, ये तो पहले से यहाँ पर खड़ी थी। स्वयं आकर हमारे चरण छूने लगी तो हम क्या करते? चरण छूने का अधिकार तुम इससे नहीं छीन सकते ना। आप भले ही न छीन सकते हो, पर मैं छीन सकती हूँ। मैं अपने अधिकार छीनने का हर ढंग भली भांति जानती हूँ। ये इस तरह नहीं मानेगी महाराज। इसे इस राजमहल से ही नहीं, वैराट देश की सीमाओं से भी दूर करना होगा। नहीं नहीं, मेरे साथ ये अन्याय न करें। तुम चाहो तो पटरानी का पद ले लो, किंतु मुझे मेरी पति सेवा से दूर मत करो। दूर तो तुमको जाना ही होगा। तुम जैसी अशुभ स्त्री के साथ मैं नहीं रह सकती। महाराज, यदि इसे वैराट देश से बाहर निकाला नहीं गया तो मैं भूल जाऊंगी कि मेरे साथ आपका विवाह हुआ है। शांत हो महारानी, शांत। इस प्रकार उत्तेजित होना अनुचित है। मेरा उत्तेजित होना अनुचित है, और इसका हमारे शयन कक्ष में बिना अनुमति लिए प्रवेश करना उचित है। ये कैसा न्याय है महाराज? क्या वैराट देश का ये राजमहल अन्याय की नींव पर खड़ा है? इसने दुष्टता की है, इसे आपको दंड देना ही होगा। तुम बात को समझने का प्रयास करो महारानी। यदि हमें पता होता कि आपके मन में इस अशुभ स्त्री के लिए प्रेम और सहानुभूति है, तो हम आपके साथ कदापि विवाह नहीं करते। आपने हमारे साथ अन्याय किया है, छल किया है। यह आपकी भूल है महारानी। ये भूल तब तक रहेगी जब तक आप इसे देश निकाला न दे दें। कीर्ति, बिना आज्ञा हमारे शयन कक्ष में आकर तुमने जो अपराध किया है उसका दंड तुम्हें अवश्य भोगना होगा। नहीं महाराज, नहीं। मैं कक्ष के भीतर तब आई थी जब आपने मेरी ओर देखा था। अर्थात इससे पहले राज कक्ष के बाहर खड़ी होकर तुम हमारी बातें सुन रही थी, गुप्तचरी कर रही थी? नहीं नहीं, ये झूठ है। ये सच है। तुम्हारे इस अपराध के लिए मैं तुम्हें देश निकाले का दंड देता हूँ। नहीं महाराज, नहीं। मुझे अभागन के साथ ऐसा अन्याय ना करें महाराज, ना करें। इस अशुभ स्त्री को वैराट नरेश महाराज शशिवाहन ने देश निकाले की आज्ञा दी है। इसे वैराट की सीमाओं से भी दूर किया जाए। राजाज्ञा का पालन हो। महाराज, आप शांत क्यों खड़े हैं? आप अपना आदेश क्यों नहीं बताते? यही राजाज्ञा है
कीर्ति को विराट देश की सीमाओं से दूर किया जाए। नहीं महाराज नहीं। महाराज राजा क्या लौटा ले। मैं अभागन कहाँ जाऊंगी महाराज? कहाँ जाऊंगी मैं? राजा क्या लौटा ले महाराज। मुझ पर दया करे महाराज। भीख मांगती हूँ मैं, भीख मांगती हूँ। हे मंगलमूर्ति श्री गणेश, मेरी रक्षा करो। हे हर दिन इन पर कृपा करने वाले मंगलमूर्ति श्री गणेश, मेरे सम्मान की रक्षा करें। मुझे अपने स्वामी की चरण सेवा से दूर ना करें। दया करे हे दयानिधान, कृपा करे हे कृपा निधान। दया करे हे दयानिधान, कृपा करे हे कृपा निधान। दया करे। जय जय श्री मां गणेश। प्रणाम प्रभु। जय जय गौरीपुत्र श्री गणेश। मेरे लिए क्या आज्ञा है प्रभु? हे प्रभु, इस सच्चे गणेश भक्त को आप इस प्रकार उपेक्षा और रोष के साथ ना देखें। इसे आदेश दें प्रभु। अब तक आपकी उपेक्षा और क्रोध के भय से मैं आपके सामने प्रकट होने का साहस नहीं कर पा रहा था। तो क्या इस समय बिना साहस के ही प्रकट हुए हो दयासुर? जिसमें आसुरी और दुष्ट शक्तियों से टकराने का साहस नहीं होता, वो हमारे आदेश का पालन कैसे कर सकता है? अच्छा होगा तुम जैसे आए हो वैसे ही लौट जाओ। जय जय श्री महागणेश। ऐसा न कहे प्रभु। दुष्ट शक्तियों से टकराने का आपकी कृपा से मेरे भीतर पूरा साहस है, परंतु मैं आपके सामने प्रकट होने का साहस नहीं कर पा रहा था। तो क्या आज दुस्साहस के साथ प्रकट हुए हो दयासुर? नहीं मंगलमूर्ति। हे गौरीपुत्र, मैंने जो अपराध किया है उसके लिए आप मुझे दंडित करें, परंतु इस प्रकार मेरी उपेक्षा ना करें। मैं आपकी उपेक्षा का नहीं, कृपा का पात्र बनना चाहता हूँ। जाने अनजाने मेरे सभी अपराधों को क्षमा करें प्रभु। सच कहो दयासुर, इस समय किस कामना से कैलाश आए हो तुम? हे प्रभु, आपकी कृपा और आदेश की आज्ञा पाने। जय जय श्री महागणेश। कृपा और आदेश तो एक बहाना है दयासुर। सच क्यों नहीं कहते कि तुम हमारे प्रिय भक्त गणेश दास की भक्ति पर प्रश्न चिन्ह लगाने आए हो? भगवान की कृपा और वरदान पाने के बाद जो भक्त भक्ति को भूल जाए वो सच्चा भक्त नहीं, स्वार्थी होता है दयासुर। अर्थात मैं भी आपका सच्चा भक्त नहीं? मेरी भक्ति में समर्पण के स्थान पर स्वार्थ का भाव है? प्रभु, क्या इसी कारण आप उपेक्षा और रोष दिखा रहे हैं? इस प्रश्न का उत्तर मुझसे नहीं, अपने आप से पूछो दयासुर। अपने आप से मैं पूछ कर तो थक चुका हूँ प्रभु। हे मंगलमूर्ति, मुझ पर कृपा करें। इस विषय पर हम कोई वाद विवाद नहीं करना चाहते। हाँ, तुम्हारे मन की संतुष्टि के लिए इतना अवश्य कहेंगे कि भक्ति तो भगवान के समान अनंत है, सागर के समान विशाल है, आकाश के समान विस्तृत है। भक्ति की कोई सीमा नहीं होती दयासुर। तो क्या? तुम्हारे मन की तो मैं नहीं जानता दयासुर, पर गणेश दास की भक्ति तो असीम है। वह पूरे तन मन से भक्ति को समर्पित होकर भक्ति का प्रतीक बन चुका है। तुम उसे भक्ति का साक्षात अवतार भी कह सकते हो। जय जय श्री महागणेश। हे प्रभु, जब आप गणेश दास की भक्ति से इतने अधिक प्रसन्न हैं, तो आप अवश्य ही उसे एक और वरदान देंगे। भक्त की भक्ति को पुरस्कार देना तो भगवान की मर्यादा है। जय जय गौरीपुत्र श्री गणेश। हे प्रभु, आप गणेश दास को क्या वरदान देंगे? दयासुर, यदि तुम हमसे आदेश की आशा रखते हो तो ऐसे प्रश्न न पूछा करो। नहीं करूंगा, अब ऐसा कोई प्रश्न नहीं करूंगा। मुझे केवल अपनी सेवा का आदेश दे प्रभु। मेरी सेवा नहीं, मेरे भक्तों की सेवा। जो आज्ञा, भक्तों की ही सेवा का आदेश दे प्रभु। विराट देश की पटरानी महारानी कीर्ति हमारी परम भक्त है, परंतु वह इस समय पूर्व जन्मों के पापों का फल भुगतने के लिए न केवल अपने पति की सेवा से
अभी तो वैराट देश से भी बाहर निकाल दी गई है। तुम्हें उनके भीतर संघर्षों की प्रेरणा जगानी होगी। जय जय श्री महागणेश। प्रभु, संघर्ष की अथवा गणेश भक्ति की? तुमने हमसे इस प्रकार के प्रश्न न पूछने का वचन दिया है दयासुर। अब तुम्हें हमारी भक्त कीर्ति की सहायता कैसे और किस प्रकार करनी है, इसका निर्णय तुम स्वयं करो। भूल हो गई प्रभु, भूल हो गई। केवल मुझे इतना बता दे कि एक गणेश भक्त नारी को कष्ट पहुंचाने वाले दुष्ट कौन हैं? उनका नाम बताए प्रभु, जिससे मैं उन्हें दंडित करने का उपाय करूं। कीर्ति के पति शशि वाहन को मैं दोषी नहीं विवश मानता हूँ। कीर्ति को कष्ट पहुँचाने वाली तो उसकी सौत शशि प्रभा है, परंतु तुम उसको दंडित नहीं केवल सावधान करोगे। उसके दुष्कर्मों का दंड समय के साथ उसे अपने आप ही मिल जाएगा। जो आज्ञा गौरी पुत्र, जो आज्ञा। प्रणाम।